हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए, हम डिस्कशन कर रहे हैं क्वांटम कैट के सॉल्यूशन का, एवरेज का। ये हमारा लेवल 2 का डिस्कशन है। लेवल 1 के मैंने सारे क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया था। तो लेवल 2 के अंदर आपके 50 क्वेश्चन हैं टोटल। तो इस पार्ट में आपका लेवल 2 भी ख़त्म हो जाएगा। देन इसके बाद देखते हैं कि हम क्वांटम कैट के कौन से चैप्टर्स को ले सकते हैं, और उसी का डिस्कशन आपका इसी तरीके से होगा लेवल 1 और लेवल 2 की तरह से। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी स्टार्ट करेंगे अपने इस लास्ट पार्ट, जो कि एवरेज के लेवल 2 से होगा। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी एंड माय नेम इज रॉबिन। नेक्स्ट है, आपको देखिए 40 से लेके 44 तक के क्वेश्चन में कुछ डायरेक्शन दी गई हैं, इन्हें फॉलो करना है और उस पर बेस ही आपके क्वेश्चन पूछे गए होंगे। तो क्या दिया गया है? आपको दिया गया है भारतीय आइडल, एक आपका टैलेंट सर्च प्रोग्राम है जिसे लॉन्च किया गया है टीवी तरन्नुम में। इस प्रोग्राम के अंदर हर पार्टिसिपेंट को क्या करना है? अपीयर करना है, ऑडिशन देना है इस तरीके से कि कैंडिडेट जो होगा वो आपका अंतराक्षरी खेलेगा विद इट्स एस्पायरिंग ओपोनेंट अंटिल ही फेल्स, यानी जब तक वो फेल नहीं हो जाता तब तक वो खेलता रहेगा। अदरवाइज ही कैन कंटिन्यू एंड बिकम द विनर, और इस तरीके से अगर वो कंटिन्यू करता रहेगा, जीतता रहेगा, और वो विनर बन भी सकता है। इफ़ अ कैंडिडेट फेल्स ऑन हिज पार्ट ही विल हैव टू लीव द कॉन्टेस्ट, यानी कि उसे कॉन्टेस्ट छोड़ना पड़ेगा अगर वो अपने पार्ट पर फेल हो जाता है। और इस तरीके से इन प्लेस, उसके प्लेस पे कोई दूसरा कैंडिडेट ज्वाइन करेगा वहीं से विद द सेम एग्जिस्टिंग ओपोनेंट के साथ। नंबर ऑफ पॉइंट्स जो किसी कैंडिडेट को दिए जाते हैं वो इक्वल हैं उसके नंबर ऑफ टाइम्स जितना वो रिस्पॉन्ड करता है करेक्टली अपने ओपोनेंट से। कैंडिडेट जो कि फिनिश करता है गेम को, वही क्या हो जाएगा? जीता हुआ ओपोनेंट माना जाएगा, यानी कि लास्ट ओपोनेंट विल बी द विनर, विल बी डिक्लेयर एज द विनर इवन इफ ही और शी हैज़ स्कोर्ड लेस पॉइंट्स। हो सकता है उसने कम पॉइंट किया हो, क्योंकि हो सकता है उसने स्टार्टिंग से खेला हो, या फिर हो सकता है कि वो लास्ट ही पार्टिसिपेंट रहा हो और अपने ओपोनेंट को उसने हरा दिया हो। द पॉइंट्स स्कोर्ड इंडिविजुअली बाई ऑल द 10 कैंडिडेट्स आपको दिए गए हैं इस डेटा में। तो डेटा है आपके पास कुछ इस तरीके का, ये हैं पार्टिसिपेंट्स और ये हैं आपके पॉइंट्स। तो इन 10 डेटा पर बेस आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आपका 40th क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। एवरेज स्कोर बताना है आपको सभी 10 पार्टिसिपेंट्स का। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको यहाँ पर कोई भी इशू होगा। इन सभी का सम कर दीजिए और डिवाइडेड बाई 10 कर दीजिए, या फिर हम क्या कर सकते हैं? डेविएशन ले सकते हैं। तो मैंने अगर 20 यहाँ से एवरेज माना, डेविएशन यूज़ करूँगा, -12 यहाँ से मिलेगा, -10 यहाँ से मिलेगा, यहाँ से -13 मिलेगा, यहाँ से -8 मिलेगा, यहाँ से आपको +5 मिलेगा, यहाँ से +4, यहाँ से -2, यहाँ से +3, यहाँ से +9 और यहाँ से +10। ठीक है, +10 से आपका +10 कट जाएगा। 9 और 2 11, ये आपका 11 हो गया, और उसके बाद 11 और 4 आपका 15 हो गए। 15 से अगर मैं माइनस की बात करूँ तो 13 माइनस का ये गया और ये गया, यानी कि ये भी आपके 15 माइनस हो गए। 5 और 4 9, आपके प्लस में 9 है, और माइनस में आपके कितने हैं? -8, यानी कि माइनस आपका 20 है। तो ये कितना बचेगा? +11 बचेगा, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ जो आपके पार्टिसिपेंट हैं 10 हैं, तो 1.1 आपका प्लस में आया है, तो 20 में आपको 1.1 करना होगा। तो कितना हो जाएगा? 21.1 आपका नया एवरेज हो जाएगा। तो इसमें तो है ही नहीं है, मैंने शायद गलत किया है। एक बार आप चेक कर लेंगे, डेविएशन से करना चाहते हैं तो डेविएशन से भी कर लेंगे, सम करके डिवाइडेड बाई 10 करना होगा। अगर मैंने गलत किया है तो आप एक बार देख लेंगे, चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है, आपको दिया गया है वही सेम डेटा है। आपसे क्या पूछा है? अ कैंडिडेट कैन फेस मैक्सिमम एन ओपोनेंट्स, द वैल्यू ऑफ एन विल बी व्हाट। तो देखिए, अगर कोई कैंडिडेट मैक्सिमम एन ओपोनेंट फेस करता है तो आपको एन की वैल्यू बतानी है। तो इस कंडीशन को आपको ध्यान से समझना होगा। देखिए, जिस कैंडिडेट ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया होगा, इसका मतलब क्या है? आपको ये पता चल जाएगा कि भाई उसने सबसे ज़्यादा देर तक कंटिन्यू किया अपने गेम को। अब अगर मैं आपसे डेटा पर आता हूँ तो देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा किसका स्कोर है? अभिजीत का। अभिजीत का यहाँ से स्कोर है कितना? 30। यानी कि आपको ये पता चल गया, चाहे अभिजीत विनर रहा हो या ना रहा हो, लेकिन आपको एक चीज़ पता चल गई कि सबसे ज़्यादा देर तक यही रहा, क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं यहाँ से आपसे बात करूँ कि इसमें आपको ये देखना है कि इसने किस किस के साथ अपना कंपटीशन दिया होगा। तो अगर आप मैं सबसे वैसी चीज़ की बात करूँ, क्योंकि आपसे पूछा क्या गया है, इस मैक्सिमम नंबर ऑफ अपोनेंट्स, यानी कि मैक्सिमम ओपोनेंट्स को उसको फेस करना था। तो मैक्सिमम ओपोनेंट आपको लेने के लिए कोशिश करना होगा सबसे कम पॉइंट वाले लोगों को उसके साथ ऐड कर लें, जैसे कि 8, 7 और उसके बाद 10, ये सबसे कम नंबर है। तो 3 तो आपके ये हो गए। अब इनका सम करूँगा तो 18 और 7 25, यानी कि 25 अंक तो यहाँ से आपके इसके हो गए। बचा कितना? -5। अब -5 भी उसने किसी के साथ किया होगा, यानी कि एक कोई भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट -5 तो ले ही सकता है, यानी कि उस 5 का अंतर तो गैप कर ही सकता है।
तो 3 लोग तो ये क्लियर हो गए, प्लस आपका कोई एक और भी बंदा रहा होगा जो कि मैक्सिमम एटलीस्ट 5 वैल्यू वहाँ से ले जा सकता है। तो देखिए एट मैक्सिमम n की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आई होप आपको ये भी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट अगेन आपके पास वही डेटा है, पूछा क्या है, एवरेज स्कोर ऑफ 5 पार्टिसिपेंट्स हु स्टार्टेड अर्लियर। तो 5 पार्टिसिपेंट्स हु स्टार्टेड अर्लियर, तो ऐसा तो कोई डेटा ही आपके पास नहीं है, तो ये आपका सीधा सीधा हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट सेम डेटा है, देखिए क्या पूछा गया है, इफ अभिजीत हैज़ नॉट स्टार्टेड ऑफ अर्लियर एंड ही इज़ द विनर, then the minimum number of participant who has lost the game before he has started off। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इस चीज़ को आपको समझाने की कोशिश करूँ, इन्होंने आपसे क्या बोला, अभिजीत हैज़ नॉट स्टार्टेड ऑफ अर्लियर, यानी कि इसने सबसे पहले स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन आपको ये बोला जाता है कि अभिजीत ही क्या है, विनर है। अब आपसे क्या पूछा गया, देन द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, जिन्होंने क्या किया होगा, हु हैज़ लॉस्ट द गेम बिफोर ही हैज़ स्टार्टेड, यानी कि उसके स्टार्ट करने से पहले कितने लोग क्या कर चुके होंगे, मिनिमम नंबर बताना है कि वो ऐसे मिनिमम नंबर जो पहले हार चुके होंगे। देखिए अभी आपने जो पीछे क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो आपने बताया था कि अगर वहाँ पर हमसे क्या पूछा था, n की वैल्यू पूछी थी, जो कि क्या था, मैं देखिए आपको दिखाता हूँ, ये क्या था, कैंडिडेट जिसने मैक्सिमम ओपोनेंट्स को फेस किया था। तो ऑब्वियसली अगर इसने मैक्सिमम नंबर ऑफ ओपोनेंट्स को फेस किया है, तो उससे पहले के जो लोग होंगे वो आपके मिनिमम रहे होंगे। अब मैक्सिमम आपने बोला है कि आपके पास कितने थे, 4 थे, मैंने अभिजीत को भी इंक्लूड कर लिया, तो टोटल तो आपके पास ये 5 हो गए। अब बचे कितने, ऑब्वियसली आपके पास इसके पहले मैक्सिमम कितने बच सकते हैं, 5 ही बच सकते हैं, तो यहाँ से आपके पास मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते थे, क्योंकि पता था कि भाई 4 आपके मैक्सिमम लेकर आ रहे थे, एक आपका अभिजीत हो गया, इन सबको बाहर निकाल दीजिए, 10 में से 5 ही बचेंगे, और 5 ही वो लोग होंगे जो अभिजीत के पहले हार चुके होंगे, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन इसी डेटा पर आपका क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है फ्रॉम द अबव क्वेश्चन, यानी कि जो अभी पूछा गया, और आपको क्या बताना है इसमें, द मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज ऑफ द ओपोनेंट्स ऑफ अभिजीत कुड बी। तो देखिए मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज बताना है। तो आपको पता था जब आपने अभिजीत की बात करी थी, जहाँ पर उसने जो स्कोर किया है 30 किया था, तो 3 जो लोग थे, एक का 8 था, एक का 7 था और एक का 10 था, ये तो क्लियर थे। ठीक है, क्योंकि आपको मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज बताना है, तो उसके बाद आपने जो इसमें ऐड करना होगा चौथा बंदा, वो क्या हो सकता है, वो वही बंदा होगा जिसका जो स्कोर होगा वो अभिजीत के बाद होगा। किसका है, अमित साना क्या है, जिसका 29 है, तो इसमें 29 आपको ऐड करना होगा। 39 हो गया, कितना हो गया 46, और 8 आपका कितना हो गया 54, डिवाइडेड बाई मैं 4 करूँगा तो कितना आएगा ये आपका 1.3.5। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ से आपका एवरेज आ जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए ओपोनेंट्स ऑफ अभिजीत आपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखने हैं, तो आपके 8, 7, 10 वाले तो वही थे ना जो आपको पहले लेने थे। अब उसके बाद मैक्सिमम बताना है, तो आपको क्या ऐड करना होगा इसमें, इसके 30 के बाद वाला बंदा ऐड करना होगा जो कि 29 है। तो यहाँ से आपका एवरेज निकाल लिया आपने, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एनजीओ जो डेली एवरेज वेज हैं 20 लोगों की, 20 इलिटरेट एम्प्लॉयज़ की, वो डिक्रीज़ कर जाती है 25 से आ जाती है वो 10 पे। 10 जो एवरेज सैलरी है सभी लिटरेट लोगों का और इलिटरेट लोगों का मिलाकर वो डिक्रीज़ कर जाता है 10 पर डे पे। तो नंबर ऑफ़ एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ बताना है एनजीओ में कितना होगा। तो देखिए 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे, आप इसको मान भी सकते हैं, आप कुछ भी ऑप्शन के थ्रू देख लीजिए कि आप अगर ऑप्शन मानकर यहाँ पर कोशिश करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ से आपसे बोलूँ कि आपको क्या बताना है, एजुकेट एम्प्लॉयज़ सपोज कीजिए मैंने 10 मान लिया। अब आपने 10 माना है, तो उस कंडीशन से आपका क्या हुआ है, इलिटरेट एम्प्लॉयज़ और जो लिटरेट एम्प्लॉयज़ थे उनका वैल्यू कितने से कम हो गया, 10 से कम हो गया। अब आपको ये भी पता था कि जब आपके 20 इलिटरेट एम्प्लॉयज़ थे तो उनका वैल्यू कितना था, 20 इंटू घट के कितना हो गया 25 माइनस 10, ये भी आपको पता है। 25 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 20 इंटू 15 हो जाएगा। अब ये कितना आ गया आपके पास, 300 आ गया। अब देखिए आपके पास 20 इलिटरेट हैं, 10 आपने माना है ऑप्शन से कि 10 आपके ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 30 हो गए। अब 30 का मिलाकर कितना कम हो गया, 10 वैल्यू पर कम हो गया, तो ये भी कितना आया 300 आया, और यही आपका इक्वल होना था। तो यही वैल्यू अगर आप सेटिस्फाई कर लेंगे ऑप्शन के थ्रू तो आप ऐसे भी कर पाएंगे। अब देखिए एक तरीका और क्या हो सकता है आपका, यहाँ से एक तरीके का ऐसे हो सकता है कि आप टोटल एम्प्लॉयज़ निकाल सकते हैं। टोटल एम्प्लॉयज़ आप कैसे निकाल सकते हैं, टोटल एम्प्लॉयज़ आप इस तरीके से निकाल पाएंगे कि यार आपको पता है कि आपने क्या किया, रेट कम हो गया आपका 25 से 10, कब, जब आपने इन 20 इलिटरेट पर्सनों की बात करी। तो इन 20 इलिटरेट पर्सनों की बात कर देता हूँ। अब देखिए टोटल जो आपका क्या था एम्प्लॉयज़ थे उसमें रिडक्शन कितने का हुआ था, 10 का।
ये इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, क्या इसके इक्वल होगी या नहीं होगी। मैं इस 10 से इसको काट सकता हूँ तो 2 हो जाएगा, ये कितना है 15 और ये कितना हो गया 30। अब टोटल एम्प्लॉयज़ अगर 30 हैं, इलिटरेट आपके 20 हैं, तो 30 माइनस 20 क्या होंगे आपके एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ होंगे, जो कि कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो एक आपका ये भी तरीका हो सकता था। नेक्स्ट है मिस्टर त्यागी, जब वो मेरठ जाते हैं सहारनपुर, मतलब मेरठ से सहारनपुर जाते हैं तो कवर करते हैं हाफ द डिस्टेंस बाई ट्रेन 96 की स्पीड से किलोमीटर पर आवर में। देन ही कवर्ड हाफ ऑफ द रेस्ट, यानी कि देखिए एक आपका ये डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक। पहला हाफ उन्होंने कितने में तय किया 96 में, उसके बाद रेस्ट का हाफ उन्होंने तय किया कितने से 60 में, और उसके बाद बचा हुआ उन्होंने किया 40 में। तो पूरी जर्नी की आपको बतानी है एवरेज स्पीड। देखिए आपको पता है कि अगर दो आप इक्वल वैल्यू लेते हैं, अगर आपके द्वारा तय की गई दूरी इक्वल है और स्पीड आपकी डिफरेंट है, तो वहाँ से आपका एवरेज कितना हो जाता है आप निकाल पाते हैं। अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूँ तो कितना हो जाएगा 2 × 60 × 40 डिवाइडेड बाई इन दोनों का समय यानी कि 100। ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 5, 5 से कितना हो गया आपका 12, 12 और 4 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, यानी कि इन दोनों का एवरेज आपका कितना आ गया 48। अब उसके बाद सेम ये डिस्टेंस है, 96 और 48 का निकाल सकते हैं। ट्वाइस इंटू 96 इंटू 48 डिवाइडेड बाई दोनों का सम कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 और ये कितना हो गया 4, ये वैल्यू आ जाएगा। अब उसके बाद इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, तो कितना आएगा ये लगभग अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो 2 से इसे कट करूँगा, ये हो गया 72, 24 से आपका ये 2 बार हो गया, ये आपका 3 हो गया, 3 से आपका ये 3, 2, 32 और 2 का मल्टीप्लाई कितना होता है 64। ऑप्शन नंबर आपका एक यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है देयर आर 4 टाइप ऑफ कैंडिडेट्स इन आर कोचिंग, जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं कैट के लिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं और ह्यूमैनिटीज़ से हैं। नंबर दिया गया 40, 60, 50 और 30 रिस्पेक्टिवली। उनका जो रिस्पेक्टिव परसेंटेज है स्टूडेंट का जो कि क्वालिफाई हुए हैं कैट के लिए, वो 80 है, 75 है, 60 है और 50 है। ओवरऑल परसेंटेज ऑफ सक्सेसिव कैंडिडेट्स आपको बताना है। देखिए आसान है, 40 थे, 40 में से कितना उत्तीर्ण हुए 80% यानी कि 0.8 का आपको फैक्टर लेना होगा, प्लस 60 के कितने हुए 0.75, उसके बाद 50 के कितने हुए 0.60, उसके बाद 30 के कितने हुए 50% यानी कि 0.5, और डिवाइड किससे करना होगा टोटल नंबर जो आपके स्टूडेंट्स हैं 40 और 60 आपके कितने हो गए 100 और ये कितना हो गया 180 यानी कि डिवाइडेड बाई 180 करना होगा। अब देखिए यहाँ से कर लीजिए, ये कितना हो गया आपके पास 32, उसके बाद ये 3 बटे क्या है आपका 4, 12 और 3 का मल्टीप्लाई ये आ गया 36, ये कितना हो गया आपका 30, ये कितना हो गया आपका 15। आप इसको सम कीजिए कितना आएगा 5, 6, 11 और 2, 1 मिनट 5 से 11 और 2 आपका कितना आएगा ये 13, यही आएगा ना। ये आपका 32 हो गया, ये 3 बटे 4 है और 4 15 ये 45 आएगा, सॉरी ये 45 आएगा। और अगर आप इसका सम करेंगे तो कितना हो गया 10, 12 और उसके बाद 2 और 1 और डिवाइडेड बाई कितना 180 परसेंटेज बताना है, इंटू 100 कर दीजिए, ये 5 हो गया, ये आपका 9 हो गया। 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 500, उसके बाद 100 और उसके बाद कितना आ गया 10 यानी कि 610 डिवाइडेड बाई 9, 9 से कितना बढ़ जाएगा ये 6 बढ़ जाएगा, कितना बचा 7, उसके बाद 7 से जाएगा, शायद 7 से जाएगा 67। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो आसान था, इस टाइप के क्वेश्चन तो आई गेस आपने करे होंगे, आसान था। मिस्टर मनमोहन कैलकुलेट करते हैं एवरेज 10 नंबर का, जो कि क्या है 3 डिजिट नंबर है, लेकिन उन्होंने गलती कर दी किस तरीके से कि उन्होंने रिवर्स कर दिया डिजिट्स को किसी नंबर का, और इस वजह से जो एवरेज है वो इंक्रीज हो गया 19.8 से। तो बताना है डिफरेंस बिटवीन द यूनिट डिजिट एंड 100 डिजिट ऑफ दैट नंबर। आपको लग रहा होगा यार कैसे निकालूंगा, लेकिन देखिए बहुत ही आसान है। सपोज कीजिए नंबर रहा आपके पास ABC और आपने जब रिवर्स कर दिया डिजिट्स का तो कितना हो गया CBA हो गया। अब ये नंबर क्या है, ये आपका है 1000 टाइम्स A, क्योंकि ये आपका 1000 प्लेस पे है। उसके बाद ये कितना है आपका 10B और C। इसी तरीके से ये कितना है 100C, 10B और A। जब मैं इसको माइनस कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 100A में से A चला जाएगा तो 99A आ जाएगा, और ये C माइनस करूँगा तो माइनस 99C आ जाएगा, और ये तो आपका कैंसिल हो गया। जब मैं यहाँ से 99 कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा A माइनस C आ जाएगा। ये आपका आया डिफरेंस, जो एक्चुअली में आपने जो गलती करी उसकी वजह से जो डिफरेंस क्रिएट हुआ। अब वो एवरेज को इंक्रीज अगर कितना कर देगा 19.8 से, तो टोटल कितना हो जाएगा इंटू 10 आपकी ऐसी संख्याएं थी, तो ये वैल्यू कितना आ गया 198। अब देखिए 99 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार कट जाएगा, और A माइनस C का डिफरेंस आपने निकाल लिया कितना आ गया 2 आ गया। यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, तीसरा सही हो गया। तो देखिए आसान था, बस इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप एक बार देख लेते हैं
आपको पता चल जाता है कि क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आएंगे। नेक्स्ट है वंस माई पियोन ऑफिस गया, जिसका जो नाम है वो क्या है, स्काईलाइन कोरियर। उसके पास क्या थे, 4 डिफरेंट एनवलप्स थे। जो क्लर्क था ऑफिस में, उसने मेजर किया उनके वेट्स को हर पॉसिबल पेयर में, यानी कि 2-2 करके उसने वेट को क्या किया, मेजर किया। जो वेट उसको मिले वो मिले 59, 61, 62, 63, 64 और 66। द वेट ऑफ द हैवीएस्ट एनवलप आपको बताना है। तो देखिए मेरे ख्याल से ऑप्शन पर ही जाना आपके लिए यहाँ पर बेस्ट रहेगा। अगर मैं देखिए हाईएस्ट पहले वाले की बात करता हूँ 35, तो मुझे 66 से ज़्यादा नहीं ले जाना है, मुझे बात करनी है क्योंकि यहाँ से किसकी, आपके पेयर्स की। तो अगर यहाँ पर 66 रखना है तो ये कितना रखना होगा, 31। उसके बाद अगर मुझे 64 पर जाना है तो मुझे यहाँ पर कितना रखना पड़ जाएगा, 33 रखना पड़ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ आपकी कैंसिल होगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ से गलत हो गया। अब देखिए दूसरा देख लेते हैं, 36 से देख लेते हैं। 36 है तो ये कितना होना चाहिए आपका, 66 लाने के लिए 30 होना चाहिए। अब 30 के बाद मुझे 64 लाना है तो यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, 34 रखना पड़ेगा। ये भी गलत हो गया, इसको भी नहीं ले पाऊंगा। देखिए 34 लीजिए, 34 जब आप लेते हैं तो नेक्स्ट आपका क्या हो गया, 66 लाना है तो ये हो गया आपका 32 हो गया। अब देखिए 32 जैसे ही मैंने लिया, अब मुझे यहाँ से क्या पता चलता है कि 32 अगर आप लेते हैं तो थर्ड हाईएस्ट भी आपका 32 हो जाएगा 64 की हेल्प से, तो ये आपका नहीं हो सकता। उसके बाद अगर मैं यहाँ से 63 लाने की बात करूँ तो मुझे 31 रख सकता हूँ, मैं 31 रख सकता हूँ, लेकिन 65 तो यहाँ पर कोई है ही नहीं, 31 भी नहीं आएगा। उसके बाद मैं 30 रखूँगा क्या, 30 रख के देखिए शायद ही हो जाए, तो 30 रख के हो जाता है। तो 34, 32 और 30 का कॉम्बिनेशन सारी वैल्यू को ले आएगा, ठीक है। यानी कि आपका मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से कौन सा हो जाएगा, 34। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एवरेज एक्सपेंडिचर बताना है होटल का, जब वहाँ पर क्या है 10 आपके गेस्ट हैं जिनका जो एवरेज लगता है, एवरेज एक्सपेंडिचर 10 लोगों का लगा 60 पर गेस्ट रुपीज़, ठीक है। एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है, 40 है, जब गेस्ट कितने हैं, 20 है। इफ़ इट इज़ नोन दैट देयर आर सम फिक्स्ड एक्सपेंसेस इरेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ गेस्ट, यानी कि देखिए आपको ये पता है कि कुछ फिक्स एक्सपेंस वहाँ पे लगेगा ही लगेगा, चाहे आपके कितने भी गेस्ट आएँ। देन जो एवरेज एक्सपेंडिचर है पर गेस्ट का बताना है व्हेन देयर आर 40 गेस्ट होटल के अंदर जो होंगे। तो देखिए जो फिक्स्ड एक्सपेंस की बात करी है मैंने मान लिया कि वो आपका एक्स हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जो वेरी करता है वो आपने मान लिया वो कितना हो गया, वाई। अब दोनों जो आपको यहाँ पर कंडीशन दी गई थी उसमें इनको यूज़ करते हैं और देखते हैं कि क्या आपके पास वैल्यू आता है। पहली कंडीशन एक्स आपका फिक्स है, आपके 10 लोग आते हैं, 10 लोग आते हैं तो 10 का आपका वाई का एक्सपेंस आपको कितना देता है, 60 पर गेस्ट। 10 गेस्ट कितने हैं, 10, तो 60 × 10 देगा आपको 600। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। दूसरी कंडीशन यहाँ पर फिक्स्ड अमाउंट एक्स रहेगा, गेस्ट कितने आते हैं 20 और एवरेज आपका कितना लगा 40, तो ये कितना हो गया 40 × 20 800। ये आपका दूसरा हो गया। अब इसमें से मैंने इसे माइनस कर दिया, ये कट गया, ये कितना आएगा 10y का वैल्यू कितना आएगा आपका 200। अब y का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 20 आ गया। अब देखिए y का वैल्यू अगर आपने 20 निकाल लिया है तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। 20 से आपका कितना हो गया 200, तो x की फिक्स वैल्यू आपने निकाल ली, कितनी हो गई 400। y की वैल्यू कितनी निकाल ली आपने 20। आपसे पूछा क्या है, आपको बताना है कि भाई एवरेज एक्सपेंडिचर पर गेस्ट कितना होगा जब 40 गेस्ट होंगे होटल के अंदर। तो पहले तो 400 आपका फिक्स रेट लगेगा ही लगेगा। उसके बाद 40 गेस्ट अगर आएंगे तो 40 में आपका y का वैल्यू कितना है 20 है, तो ये कितना हो गया 800। 800 और 400 आपको करना है तो कितना आ गया 1200। अब 1200 में कितने गेस्ट आपको डिवाइड करने हैं, ये आपको देखना होगा, 40 करने हैं। तो 1200 डिवाइडेड बाई 40 एवरेज देगा आपको कितना, ये देगा आपको 30, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। सो ये था हमारा लेवल 2 एवरेज का लास्ट पार्ट। आई होप आपको ये कंप्लीट सीरीज़ पसंद आई होगी। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, रेगुलर पोस्ट मैं आपके लिए वहाँ पर डालता रहता हूँ। यू कैन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, रेगुलर वीडियोज़ आपके लिए अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड। मैंने क्वांटम कैट की कोशिश करूँगा मैं पूरी बुक को आपके लिए कंप्लीट करूँ, और इसके साथ साथ मैं एसएससी के जो भी मेंस के सॉल्यूशन है अभी मेरा उन पर काम है, तो मैं उसी पर काम कर रहा हूँ। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर हर वीडियो के मैं लिंक आपको प्रोवाइड कराता हूँ, तो डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। तो फिर से मिलूंगा मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।